खित्ते में चॉइसेस कम हो रही हैं। एक तरफ भारत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को लेके तो सेंट्रल एशिया में बैठ के अफगानिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहा है, और कश्मीर का मसला वो पूरी दुनिया को G20 में लेके आ रहा है और पाकिस्तान को बता रहा है कि ये आप खड़े हैं। तीसरा, आपको पता है अरब इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कश्मीर में जा चुके हैं। तो तार साहब, आप क्या समझते हैं? फिर एक पाकिस्तान में तबका वो है जो कहता है कि हमें जो है वो इंटरनल देखना चाहिए और अपनी इकोनॉमी पे देखना चाहिए, और ये जो जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है इससे बाहर निकलना चाहिए। आप क्या समझते हैं? ये हमने जियो इकोनॉमिक्स की बात भी की है, लेकिन हमारा वो मोड सेट नहीं हो रहा। इसकी क्या वजूहात हैं? इकोनॉमी चल नहीं रही और हम जो है वो अफगानिस्तान में हम गंदम के जहाज भेज रहे हैं और वहां पे ऑयल की वो टैंकर भेज रहे हैं कि यार इनको जो है ना वो खा पी लें, क्योंकि उधर इंडिया ने भी वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजना शुरू कर दिए। तो ये इसको अब किस राय में मजीद देखेंगे? जो मैं समझता हूं उसके 370 आर्टिकल 370 के जाने के बाद कश्मीर के अंदर सबसे पहले ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट मीटिंग होगी। इससे जो भारत है वो कई ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है। एक तो वो जो सबसे ऑब्जेक्टिव बड़ा वो लेना चाहते हैं, एक तो अपना वो वहां पे राइट अपना जो है उनका कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, उसको वो तकवीयत पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, दुनिया को बताना चाहते हैं कि दिस इज द प्लेस, और लुक एट द सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर, और जिस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर रहे हैं, प्लीज कम हियर एंड इन्वेस्ट द मनी इन कश्मीर। उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा और इकोनॉमी का भी, उसका तीनों चीजों को उसको देख रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक उसको समझ रहे हैं कि इट विल बी अ मास्टर स्ट्रोक फॉर भारत, बिलखसूस मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये आप लोग क्या गड़बड़ करते रहते हैं? हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है भारत में, और अब आपने जो है ये अनाउंस कर दिया है कि G20 की मीटिंग आप लोग करवा रहे हैं कश्मीर में, और उस पे पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है। कि सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि हमें बताइए, हमारे से आइडिया तो लीजिए, मशवरा तो कीजिए। मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, वो आप ही लोगों क्या का गाना है कि वो हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, तो इसलिए हम जो है ना वो हर चीज में हमें कूदने की आदत है। तो इसलिए हम ये जरूर चाहेंगे कि अगर आप कश्मीर में कुछ भी करने जा रहे हैं तो हमसे पूछिए जरूर, हमें बताइए जरूर। अच्छा, वो ऐसा होता है कि इंडिया में हर शहर में एक मजिस्ट्रेट होता है। जो भी शादी होगी उसके पास रजिस्टर जरूर होनी चाहिए, ये एक रूल है। तो मतलब वो ये कोई पाकिस्तान कोई मजिस्ट्रेट बन गया है कि आप एक फंक्शन करा रहे हैं तो रजिस्ट्री पाकिस्तान के पास करानी जरूरी है? हम करा रहे हैं, अपने कंट्री में करा रहे हैं। G7 को समिट सॉरी G20 को प्रॉब्लम नहीं है। G20 कंट्रीज को हम लोगों ने भेजा, उनमें से किसी ने अब तक ये नहीं बोला कि भाई हम नहीं जाएंगे। वो आ रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कहानी को। किसी भी कंट्री ने आज तक ये बोला हो कि भाई ये कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का है? नहीं। किसी कंट्री ने ये बोला हो कि इंडिया का नहीं है? वो भी नहीं। सबके सब ये बोलते हैं ठीक है, आपका अगर कोई डिस्प्यूट है आप आपस में बात कर लीजिए। कश्मीर बहुत बार इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की गई और नहीं हो पाया। अब जहां तक बात ये कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान जो है वो दादी है जो पुराने जमाने में हुआ करती थी कि भैया मेरे खानदान में, मेरे मोहल्ले में कोई भी बच्चा कहीं भी जा रहा हो, वो उधर कैसे दिख गया, वो मार्केट में अरे वो गुप्ता की बेटी के साथ कहाँ घूम रहा था। अरे भाई तुम्हें क्या मतलब? पर हमारा एरिया, हम अपना सबमिट करा रहे हैं, अपने घर में करा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी तक तो हम बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर यूएई ने बड़ी इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। फिर इसके अलावा जब हमारी OIC हो रही थी तो हमने देखा कि वहां पर यूएई का डेलीगेशन उस वक्त मौजूद था। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक तो बात नहीं सुनी गई, तो फिर ये कहने से कुछ फायदा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया देखिए, ये सफारतकारी पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोई इवेंट नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में अगर आपकी सफारतकारी कमज़ोर है, आप सही मानों में अपनी जान उसमें नहीं लगा रहे, अपने रिसोर्सेज नहीं लगा रहे, तो फिर बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पे आप कमज़ोर हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ तक जम्मू और कश्मीर के तनाज़े की बात है, हमने देखा है कि पिछले तकरीबन आप कह लीजिए 15-16 सालों से जो हमारी हिकमत अमली रही है या हमारा सफारतकारी रही है, उसमें बतदरीज कमज़ोरी आई है। और मैं आपको कई वाक़यात बता भी सकता हूँ, लेकिन चूँकि उसका वक्त नहीं है। लेकिन यही है कि हमने कश्मीर जो हमारी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हमने उस पर उतनी तवज्जो नहीं दी।
बल्कि टू द कॉन्ट्ररी हमने उसको कमज़ोर किया। और आज अगर भारत की ये एक लिहाज से आप कह लीजिए कि हिम्मत भी हो गई है कि उसने 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम लेकर आज अगर वो G20 समिट मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कराने चला है, तो इससे बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हमारी कश्मीर डिप्लोमेसी वो जान ही नहीं है कि अगर खाली खुली बयानात से काम चल जाता तो आज तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सारा जोर जो है वो तकारीर पे है, प्रेस रिलीज़ पे है, स्टेटमेंट्स पे है। और दुनिया में मेरी अगर आप सही ऑनेस्ट राय पूछें तो कश्मीर के मामले में भी हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है।